हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय वीडियो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बना के नोटिफिकेशन दे दिया था और अब मैं डिटेल इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे क्या हुआ है, क्या ऑर्डर आया है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे रमेश पोखरियाल जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया और जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया मैंने आपको वीडियो अपलोड करके जानकारी दे दिया था शॉर्ट वीडियो बना के। और अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या प्रोसीजर होने वाला है, कैसे क्या आप लोग का मार्किंग होगा, पास कैसे आप लोग किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को आपको स्क्रीनशॉट के साथ ही मैं दिखाता हूँ। यहाँ ट्विटर अकाउंट जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, रमेश पोखरियाल सर का। और उन्होंने लिखा है कि हाई लेवल मीटिंग नरेंद्र मोदी जी के अंडर में हुआ और उसके बाद कुछ डिसीजन लिए गए जो कि आपको मैं यहाँ पे साफ साफ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रीइटरेटेड दैट द वेल बींग ऑफ स्टूडेंट हैज़ टू बी द टॉप प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि आपका स्टूडेंट का वेल बींग, आप स्वस्थ रहिएगा तभी कुछ भी हो पाएगा। और ये बात मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि कितना भी प्रदर्शन करना है फिर ट्विटर पे कोई भी ट्वीट करना वो अलग मैटर है, लेकिन गवर्नमेंट सब जानती है कि स्टूडेंट का भविष्य है और उसके साथ साथ उसका हेल्थ भी मैटर करता है, उसका लाइफ भी मैटर करता है। तो हम लोग को इसलिए मैं अपने स्टूडेंट से कहता था कि इस सब मैटर में मत पड़िए। बोर्ड एग्जाम का जो निर्णय होने वाला होगा वो केंद्र सरकार जरूर लेगा और वो आपके हक में ही होगा, वो आपके फेवर में होगा, क्योंकि आप देश के भविष्य हैं, आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आवाज़ उठाया था, बहुत दिनों से ट्रेंडिंग चल रहा था टॉपिक, तो आज फाइनली ये नतीजा आ चुका है। नेक्स्ट ट्वीट में क्या उन्होंने बोला, ही ऑल्सो स्टेटेड दैट द सेंटर वुड कीप इन माइंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इंश्योर दैट देयर हेल्थ इज टेकन केयर ऑफ द सेम टाइम एकेडमिक इंटरेस्ट आर नॉट हार्म। मतलब कि आपके हेल्थ के साथ साथ आपका एकेडमिक, आपका जो कैरियर है वो भी बर्बाद नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार ने ये आश्वासन देते हुए सब बात बोला है। Looking at the present situation of the pandemic, school closures and also taking account safety and well-being the students, it is decided as follows। अब बहुत सारे, क्योंकि स्कूल वगैरह भी बंद कर दिया गया है, इस पे कोरोना के बढ़ते केसेस के टाइम में एक बहुत ज़्यादा डिसीजन ली गई है बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्टिंग से कौन कौन से डिसीजन है वो पढ़ के बता देता हूँ। एकदम ऑफिशियल यहाँ से बताया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं होगी। आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और इन्जॉय भी करिएगा, आप थोड़ा कूल माइंड हो जाइए आप। क्योंकि द बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 12 टू बी हेल्ड फ्रॉम 4 मई टू June 14th 2021 are hereby postponed. These exams will be held thereafter। मतलब कि जो 12th वाले बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्जाम 2021 बोर्ड एग्जाम जो वो पोस्टपोन कर दिया गया, जो कि 4 मई से 14 जून तक होने वाला था, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पोस्टपोन कर दिया गया। अब आप लोगों को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग सेफ घर में रहिए, मास्क पहन के एकदम से सेफ्टी से रहना है और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो होंगे। 12th वाले स्टूडेंट एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन कर दिए गए हैं, जैसे ही कोरोना ठीक हो जाएगा उसके बाद एग्ज़ाम होंगे। तो इसलिए आप अपना प्रिपरेशन आराम से कैजुअली करिएगा, स्ट्रेस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है और हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए आप सुरक्षित रहें। दूसरा है ट्वीट, द सिचुएशन विल बी रिव्यूड ऑन 1 जून 2021 बाई बोर्ड एंड द डिटेल्स विल बी सेड सब्सिक्वेंटली। ए नोटिस ऑफ एटलीस्ट 15 days विल बी गिवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। 1 जून 2021 को इस पर फैसला फिर से लिया जाएगा कि उस टाइम तक कोरोना का केस कैसा रहता है। 1 जून को 2021 को इस पे फैसला लिया जाएगा, उस टाइम तक कोरोना का केस कैसा रहेगा उस हिसाब से इस पर फिर मीटिंग होगा, उस पर फैसला लिया जाएगा और एग्ज़ाम होने से 15 दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। स्टूडेंट इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि एग्ज़ाम फिर से कहीं अचानक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 15 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा और ये जो डिसीजन है वो 1 जून के बाद होगा। तो 1 जून तक तो फिलहाल कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। 1 जून के बाद जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से होगा। तो मान लीजिए कि 1 जून को अगर सब सही सलामत भी रहा, बहुत ही नॉर्मल भी हो जाएगा, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया है कि आपको 15 दिन पहले बताया जाएगा, तो अगर 1 जून को भी फाइनलाइज हो जाता है तो 15 जून से स्टार्ट होगा एग्ज़ाम। एक एस्टिमेट में बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, आप रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्वीट की ओर। तो यहाँ पे है, द बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 10th टू बी हेल्ड फ्रॉम 4 मई टू 14 जून 2021 आर हेयर बाई कैंसल्ड। यहाँ पे गौर फरमाइएगा, 10th बोर्ड एग्जाम, जो भी 10th के स्टूडेंट्स वीडियो को सुन रहे हैं उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। मतलब कि उनका एग्जाम नहीं होगा, 2021 बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, 10th वाले का कैंसिल कर दिया गया। मतलब बहुत ही इनफैक्ट कह सकते हो लकी, या फिर ये तो अलग अलग स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जो ज़्यादा मेहनत किया था 10th बोर्ड के लिए और उसका एग्ज़ाम अब नहीं हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो वो हालांकि निराश जरूर होगा स्टूडेंट, क्योंकि उसने मेहनत किया था, ऑनलाइन पढ़ के लॉकडाउन में भी अपने जज्बे को अपने कायम करके पढ़ा था। तो भाई उसके लिए तो निराशा वाली बात है कि कैंसिल हो गया है। हालांकि हेल्थ का आपका प्रायोरिटी है इसलिए इसको कैंसिल किया गया है। और जो बच्चे जो लाइटली एजुकेशन को लिए थे, या फिर जो मतलब कि किसी भी कारण कोरोना बहुत ज़्यादा केस था, मेंटल भी प्रेशर था, तो जो बच्चे पढ़ाई नहीं किए थे उनकी तो भाई बल्ले बल्ले एग्जाम कैंसिल हो गया है। एंड द रिजल्ट्स ऑफ द क्लास 10th बोर्ड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे आपका 10th बोर्ड वाले आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे
कुछ ना कुछ जरूर टेस्ट लिया जाएगा, देन आपको उसका रिजल्ट डिसाइड किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल खुश मत हो जाएगा, एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। देखिए एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फिजिकली एग्जाम नहीं देना होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन हो सके या फिर कैसे वो बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैटर्न में कुछ ना कुछ आपको देना होगा टेस्ट टाइप में, तभी आपको बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्लास 10 बोर्ड वाले, ठीक है। Any candidate who is not satisfied with the marks allocated with him or her on this basis will be given an opportunity to sit in an examination। देखिए अगर किसी स्टूडेंट को, जैसे कि अभी बताया मैंने कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो बहुत लोग मेहनत किए होंगे और जी जान लगा के लॉकडाउन में भी पढ़े होंगे, मेंटल प्रेशर को ओवरकम करके उन्होंने पढ़ाई किया होगा, ऑनलाइन जो कोर्स वगैरह लेके भी, मतलब जैसा भी करके उन्होंने पढ़ाई की होगी, और उनके लिए तो ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा न्यूज़ कि भाई एग्ज़ाम ही नहीं होगा 10th वाले के लिए। तो उसके लिए जो भी स्टूडेंट या फिर 10th हो या फिर 12th हो, अगर उसका एग्ज़ाम सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं बन रहे हैं, या फिर अगर जैसा भी है, तो उसको एग्ज़ाम फिजिकली लिया जाएगा। स्पेशली 10th वालों के लिए बात हो रही है, क्योंकि 12th वालों का तो एग्ज़ाम फिजिकली होगा ही होगा। जब कोरोना का केस ठीक हो जाएगा तो उनका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे 10th वाले जो उनका कैंसिल कर दिया है एग्ज़ाम, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होने वाला है कुछ क्राइटेरिया। अगर उससे भी संतुष्टि नहीं मिलेगा किसी को कि नहीं भाई ये फेयर नहीं है मेरे साथ, तो वो फिजिकली बैठ के एग्ज़ाम दे सकता है। जब कोरोना का ठीक हो जाएगा केस तो वहाँ पे उसके लिए भी इंतज़ाम होगा। तो ये पूरा गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान आपको बताया गया, मतलब ये पूरा डिसीजन लिया गया, और मैं इस डिसीजन को बिल्कुल भी एकदम से परफेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही डिसीजन होना भी चाहिए था। क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, तो ये हमें भी पूरा उम्मीद था कि जरूर बोर्ड कुछ ना कुछ निर्णय लेगी, और फालतू में स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उतना परेशान होने की कभी से ज़रूरत नहीं है। आप इतना याद रखिए कि आप भारत में रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट आपके हमेशा फेवर में रहेगी, हमेशा स्टूडेंट्स या फिर एनी सिटीजन हो, स्टूडेंट ही नहीं, इंडिया का कोई भी सिटीज़न है, उसके लिए गवर्नमेंट टोटली डिटरमाइंड है कि उसका सेफ्टी, उसका हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तो गवर्नमेंट सही फैसले लेंगी, फेवर में करेंगी, तो हमें उसके लिए एकदम से टेंशन में नहीं आ जाना है या फिर प्रदर्शन नहीं करने लग जाना है। तो स्टूडेंट्स को मैं बराबर बोलता रहा हूँ, फिर भी कोई बात नहीं है। बहुत लोग स्टूडेंट्स पैनिक में आके बहुत ज़्यादा ट्वीट वगैरह करने लगे थे, 5-6 दिन से वो मेंटली प्रेशर में भी थे। तो ऐसा कभी मत क्रिएट करिएगा आप लोग, हमेशा गवर्नमेंट आप लोग को फेवर में ही लेगी। ये बात आज से याद रख लीजिए। कभी भी एग्ज़ाम हो या फिर कुछ भी लेके हो, आप उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत हो जाइएगा कभी भी, क्योंकि गवर्नमेंट आपको फेवर में ही करेंगी काम। तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस किसी चीज़ के लिए नहीं लिया जाता है। और यहाँ पे आपका आज पूरा क्लियर हो गया डिसीजन। अब आप आराम से जाके पढ़ाई कीजिए। 12th वाले तो पढ़ाई करते रहें, लेकिन 10th वाले वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएँ, और फिर उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो कैसे क्या होगा वो भी बताया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न कैसे क्या लिया जाएगा, आपका रिजल्ट कैसे डिसाइड होगा, कब होगा नहीं होगा, वो सब होगा। लेकिन अभी आप फिलहाल रिलैक्स हो जाइए, अभी आप कोई टेंशन की बात नहीं है। घर में रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।